Hello everyone, my name is Neetu Sugandh and I'm your trainer for the pronunciation section. मेरा नाम है नीतू सुगंध और मैं आपकी प्रोनाउंसिएशन सेक्शन की ट्रेनर हूँ. मैं एक बुक की ऑथर भी हूँ जिसका नाम है हाउ आई लर्न टू स्पीक इन इंग्लिश. ये बुक अमेज़ॉन पे अवेलेबल है. मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप यहाँ से सीखिए और मेरी बुक को एज अ रेफरेंस गाइड यूज़ कीजिए. If you like my videos, you can follow me on this link. And also, don't forget to rate, review, recommend and share. हम अपने इस लेसन में श एंड ज साउंड को प्रोनाउंस कैसे करते हैं वो सीखेंगे. So let's begin. We will learn how to pronounce the sh and j sounds and we'll practice them using sound drills. अब sound drills तो हम अपने हर लेसन में प्रैक्टिस करते आए हैं, तो हम श एंड j की sound drills भी इस लेसन में प्रैक्टिस करेंगे. ये हमारा कॉन्सोनेंट साउंड्स चार्ट है जो कि मैं आपको हर लेसन में दिखाती हूँ और इसमें से हम लोग श एंड ज साउंड प्रैक्टिस करेंगे. श एज इन मिशन, ज एज इन विजन. श एंड ज और भी वर्ड्स में आता है एज इन प्रेशर एंड ज एज इन ट्रेजर. अब ये प्रोनाउंस तो सेम तरीके से होती है दोनों साउंड्स, पर श हमारी अनवॉइस साउंड है तो श में हम हवा बाहर फेंकेंगे और ज वॉइस साउंड है तो ज में जो है हम हवा बाहर नहीं फेंकेंगे. अब हम इनकी साउंड ड्रिल्स प्रैक्टिस करेंगे और मैं आपको बता दूं कि जो ज साउंड है वो काफ़ी लोग मिसप्रोनाउंस करते हैं. स्पेशली जैसे ट्रेजर हमारा जो एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर, काफ़ी लोगों को मैंने सुना है वो बोलते हैं ट्रेजर. ट्रेजर इज इनकरेक्ट, इट्स ट्रेजर. So it's not a z sound but it's a j sound. So let's practice. Sh, sh sh sh, sh 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 sh. Sh as in pressure. J, j j j, j j j j j j j j j. J as in treasure. Pressure, treasure. Sh j, j sh. श श श ज ज ज, ज ज ज श श श. अगर आप साउंड ड्रिल्स को क्लियरली सुन रहे हैं तो आप डिफरेंस क्लियरली आइडेंटिफाई कर लेंगे श और ज में. अगेन मैं यही कहूँगी कि आप इस स्लाइड को पहले पॉज कीजिए और जो मैंने साउंड ड्रिल अभी बोली आप उसको एटलीस्ट 2 या 3 बार रिपीट कीजिए. श साउंड में एक और इशू आता है, कई लोग श को स बोलते हैं और स को श. ये हमारे मदर टंग इन्फ्लुएंस की वजह से होता है, क्योंकि हम बचपन से अगर श को स ही सुनते आएंगे तो हम उसको स ही बोलेंगे बिकॉज हमने वही सुना है. पर अपनी साउंड को अगर हम करेक्ट कर लें, अगर हमें श बोलना आ जाए और हम ये वर्ड्स रिकग्नाइज कर लें कि किसमें श साउंड आती है, तो ये एरर इम्प्रूव हो सकता है. अब देखते हैं कुछ वर्ड्स जिसमें श एट द बिगिनिंग आता है, इन द मिडल आता है एंड एट द एंड आता है. सो अगेन मैं यही बोलूँगी, आप प्रेजेंटेशन पहले मुझे सुनिएगा, फिर प्रेजेंटेशन को पॉज कीजिएगा और रिपीट कीजिएगा. लेट्स बिगिन. शो एट द बिगिनिंग, शाइन, शेल, शूज, शॉक. अभी मैंने बताया कि कुछ लोग श और स को रिप्लेस कर देते हैं, तो कई बार वो बोलते हैं जैसे सूज, दैट इज इनकरेक्ट. हमें इस चीज़ को करेक्टली सुनना है. अगर हम बार बार शूज़ को सुनेंगे तो हमें फिर श बोलने की आदत पड़ जाएगी. नाउ श इन द मिडल, मिशन, लोशन, इमोशन, फैशन. श एट द एंड, रश, गश, ब्रश एंड हश. आप जितना श साउंड के वर्ड्स को सर्च करेंगे उतना ही आपको पता चलेगा कि और उसको ऑनलाइन डिक्शनरी में डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसमें किसमें श साउंड आता है. फिर एरर्स अपने आप ही धीरे धीरे इम्प्रूव होने शुरू होते हैं. एकदम से कुछ नहीं होगा, बट धीरे धीरे आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इम्प्रूवमेंट आएगी. अब श साउंड यही बोल रहा है, कैन यू फाइंड मी इन मोर वर्ड्स. जैसे कि मैंने आपको बोला कि वर्ड्स ढूंढिए, लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए. अब ऐसे ही हम लोग ज साउंड प्रैक्टिस करेंगे. ज एट द बिगिनिंग, इन द मिडल एंड एट द एंड. सो ज एट द बिगिनिंग ये वर्ड है जॉनर. मैं फिर से बोलूँगी जॉनर. ये वर्ड मोस्टली मैंने देखा है लोग मिसप्रोनाउंस करते हैं. कई लोग इसे बोलते हैं जॉनरे, सम पीपल से डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन, आई डोंट नो. तो जब मैंने वो सब सुना प्रोनाउंसिएशन, मैंने सबसे पहले उसको ऑनलाइन डिक्शनरी में डाला और फिर सीखा कि वो कैसे प्रोनाउंस होता है. सो इट्स genre. ऐसे ही j in the middle,
vision, casual, measure, division. स्पेशली ये जो वर्ड है मेजर एंड डिविजन, मैंने काफ़ी सुना है लोग बोलते हैं डिविजन या फिर इवन द फर्स्ट वर्ड विजन. इट्स एक्चुअली विजन एंड डिविजन आर इनकरेक्ट. इट्स विजन एंड डिविजन. तो अगर आप ये साउंड प्रैक्टिस करेंगे और इस साउंड को बोलना सीख जाएंगे तो ईजिली आप इसको डिविजन एंड विजन बोल सकते हैं. नाउ ज एट द एंड, बेज, बेज. एक्चुअली कई लोग बोलते हैं इसको बेज, पर वो ज साउंड नहीं है, इट्स अ ज साउंड. तो ज नहीं है बट ज है, सो वील से इट एज बेज. अब ज साउंड कह रहा है कैन यू फाइंड मी इन मोर वर्ड्स. तो आप काफ़ी सारे वर्ड्स निकालिए जिसमें आपको ज साउंड सुनाई दे. अगर एकदम से रिकग्नाइज नहीं कर पाएंगे तो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं कि कुछ वर्ड्स ज साउंड के साथ आप लीजिए, उसको ऑनलाइन डिक्शनरी में डालिए और फिर प्रैक्टिस कीजिए. Now let's compare sh and j words because the wrong sound can change the meaning of a word. So we'll practice again. Listen to me and then repeat. Mission, decision, cushion, collision, sugar, pleasure. ये जो वर्ड्स हैं शुगर फॉर एग्जाम्पल, ये भी जैसे अगर हम लोग सर श को रिप्लेस कर दें, लोग बोलते हैं सुगर. सो अगर उनको श साउंड पता चल जाए तो वो स को ईजिली श से रिप्लेस कर सकते हैं. सो इट बिकम्स शुगर. ऐसे ही जो वर्ड है डिसीजन, काफ़ी लोग इसको बोलते हैं डिसीजन, विच इज़ इनकरेक्ट. द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज डिसीजन. एक तो सी नहीं है, सी है, और दूसरा ज नहीं है, ज है. सो इट्स डिसीजन. ऐसे ही प्लेजर नहीं है बल्कि प्लेजर इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. अब मुझे ये सारे कॉमन एरर्स इसलिए पता है क्योंकि मैंने बहुत प्रोनाउंसिएशन ट्रेनिंग की है, प्लस काफ़ी लोगों को सुनती हूँ, तो करेक्ट क्या है इनकरेक्ट क्या है, माई ईयर्स आर यूज्ड टू लिसनिंग टू इट. तो अब से मैं यही कहूँगी कि आप अपने आप एक हैबिट डेवलप कीजिए कि आप गलत रिकग्नाइज कर ले कि गलत प्रोनाउंसिएशन क्या है और सही क्या है. इनिशियली नहीं पता चलेगा बट धीरे धीरे आप अपने आप ही रिकग्नाइज करना शुरू करेंगे जितना आप ऑनलाइन डिक्शनरी यूज़ करेंगे वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन सुनने के लिए. इस लेसन की प्रैक्टिस एक्टिविटी में मैंने कुछ कॉमन वर्ड्स डाले हैं जो कि मिसप्रोनाउंस होते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं. सो विल प्रैक्टिस दैट. आप मुझे सुनिए, फिर प्रेजेंटेशन को पॉज कीजिए और रिपीट कीजिए. एशिया, ज साउंड है इसमें. एशिया. मेजर, प्लेजर, ट्रेजर, डिसीजन, टेलीविजन, कैजुअल. अब मैं श साउंड वाले वर्ड्स बोलूंगी. शुगर, शिप, शॉप, शैम्पू, टिश्यू, विश. अब आप नोटिस कीजिएगा जब मैं ये वाले साउंड्स प्रोनाउंस कर रही हूँ तो मैं बाकी वाले कॉन्सोनेंट्स भी ठीक से प्रोनाउंस कर रही हूँ. तो अभी तक हमने जितने भी कॉन्सोनेंट साउंड्स सीखे हैं, अब आप जब प्रैक्टिस करेंगे आप उनको भी ठीक से प्रोनाउंस कीजिए और जो हम नए सीखते जा रहे हैं उनको भी. जैसे जैसे आप अपने सारे कॉन्सोनेंट साउंड्स को ठीक से प्रोनाउंस करेंगे आपकी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव हो जाएगी. अब हम अपनी कॉमन एक्टिविटी करेंगे विच इज़ फाइंड मोर वर्ड्स एंड प्रैक्टिस, जो मैं हमेशा बोलती हूँ. इंटरनेट, बुक्स, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स पे जब भी आप पढ़ेंगे वर्ड्स निकालिए, उनकी प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस कीजिए. ऑल्सो लिसन टू द साउंड्स केयरफुली. जब आप मूवी देखते हैं, यूट्यूब चैनल देखते हैं इंग्लिश में, या कोई टीवी शो देख रहे हैं जो कि इंग्लिश में है, आप ये साउंड सुनिए भी ठीक तरीके से. सो उससे क्या होगा, जब व्हेन कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोनाउंसिएशन व्हेन दे गो हैंड इन हैंड, तो बहुत ही ईजिली आपकी इम्प्रूवमेंट आती है स्पोकन इंग्लिश में. सो हम अपनी ओवरऑल स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए सुनेंगे भी ठीक से साउंड्स को और प्रैक्टिस भी करेंगे, खुद भी ठीक से बोलेंगे. और जब हम लोग ऐसा करेंगे तो हमारी मोटिवेशनल लाइन तो डेफिनेटली फिर हमें अप्लाई करती है उस चीज़ पे, दैट इम्प्रूविंग साउंड्स विल नॉट ओनली हेल्प यू इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन बट विल ऑल्सो हेल्प यू अंडरस्टैंड नेटिव स्पीकर्स इन अ बेटर वे. मतलब साउंड्स इम्प्रूव करने से हमारी प्रोनाउंसिएशन तो इम्प्रूव होगी ही, बल्कि हम लोग नेटिव स्पीकर्स जिनके लिए इंग्लिश उनकी फर्स्ट लैंग्वेज है उनको बेटर तरीके से समझ पाएंगे. ऑल्सो रिमेंबर व्हेन लर्निंग प्रोनाउंसिएशन फोकस ऑन साउंड्स नॉट लेटर्स. कई बार ऐसे वर्ड्स आएंगे जिसके स्पेलिंग्स अलग होंगे बट प्रोनाउंसिएशन अलग है, तो आप प्रोनाउंसिएशन सुनिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए. थोड़े टाइम के लिए स्पेलिंग्स पे फोकस ना कीजिए. गेट इन टू द हैबिट ऑफ रिकग्नाइजिंग साउंड्स यूजिंग एन ऑनलाइन डिक्शनरी.
ये तो मैं बहुत यूज़ करती हूँ बार बार खुद भी, और आपको भी सजेस्ट करूँगी यूज़ कीजिए. ऑल्सो प्रैक्टिस प्रोनाउंसिंग वर्ड्स वाइल फोकसिंग ऑन कॉन्सोनेंट साउंड्स. अपनी कॉन्सोनेंट साउंड्स पे फोकस कीजिए जब आप लोग कोई भी वर्ड प्रोनाउंस कर रहे हैं. एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स को क्रिस्प मैनर में प्रोनाउंस कीजिए. मतलब कोई भी अगर हम लोग साउंड है उसके आगे आ या ई नहीं लगाएंगे. हम लोग जैसे हमारी श साउंड जो हमने भी करी है, हम उसको शा नहीं कहेंगे, बल्कि श ही कहेंगे, या फिर ज ही रखेंगे. अपने नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग च एंड ज साउंड्स को डिटेल में प्रैक्टिस करेंगे यूजिंग साउंड ड्रिल्स एंड कंपैरिजन्स. सो टिल देन, हैव अ ग्रेट डे एंड हैप्पी लर्निंग. बाय बाय.